श्री शिवाय नमः शुभम। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, आने वाली 1 फरवरी 2026 रविवार को माघ पूर्णिमा व्रत को जिन लोगों के व्रत में जिन लोगों के घर में ये खास 3 चीजें बनाई जाती है, उनके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की बरसात। 1 फरवरी 2026 को पड़ने वाली पूर्णिमा को क्या करना है? ये पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और चमत्कारी पूर्णिमा है। ये माघ के महीने में पड़ी है, इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। महिलाएं माघ पूर्णिमा का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति और घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। आपको माघ पूर्णिमा के दिन ये चीज जरूर खा लेना है, जिससे आपके घर में धन दौलत की वृद्धि होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा भी होगी। 1 फरवरी माघ पूर्णिमा काले दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। 1 फरवरी पूर्णिमा के दिन जो है ऐसा भोजन भूलकर भी मत बनाना और न ही उसे खाना, नहीं तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार हमें 1 तारीख को ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। अगर माघ पूर्णिमा पर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो क्या करें? पहली बार इस व्रत को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमने सारी अपडेट अपनी पहले वीडियो में दे दी है। आपसे निवेदन है आप उस वीडियो को जरूर से देखें। माघ पूर्णिमा में विशेष तौर पर पवित्र नदियों में स्नान दान करने का महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों के निमित्त दीप दान करने का भी विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और हमारे पूर्वजों की हमें आशीर्वाद मिलता है। इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य करना चाहिए, साथ ही ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन भक्तों चावल का दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर चावल का दान विशेष और पर शुभ माना जाता है। कहा जाता है चावल का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो व्यक्ति दान पुण्य करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में धन की कमियों से मुक्त हो जाता है। चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और ये पापों को नाश करने में सक्षम है। साथ के साथ दूसरी चीज है सफेद तिल का दान हमें जरूर करना चाहिए। तिल का दान करना बहुत ही पुरानी परंपरा है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन में अमृत माना जाता है, जो कि बहुत लाभकारी होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है अगर जीवन में किसी को पैसों की कमी है, कोई समस्या चल रही है, तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान कराता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को सुख और समृद्धि मिलती है। चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। पूर्णिमा के दिन भक्तों तेल का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे विशेष तौर पर पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण भर में मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। तेल दान करने से पितरों की आत्माओं शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा माना जाता है अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। सरसों का दान विशेष करके उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप हो। इस दान से शनिदेव को बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिलती है और ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाओं का नाश होता है। वही मांसाहारी चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। ऐसा करने से शरीर में राजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडा, मछली, मुर्गा किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल, दाल, चपाती, खिचड़ी आदि, जो कि आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखेगा। इस दिन खट्टे पदार्थ, खट्टे भोजन जैसे कि आम, इमली, दही या खट्टे फल इस दिन नहीं खाने चाहिए। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो खट्टा भोजन जो है तामसिक गुण बढ़ाता है और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खट्टे पदार्थों से नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है। जब आप खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके मन को और उसके शरीर को आपकी चंचल बना सकता है। इससे पूजा और भक्ति में उद्विग्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा खट्टे भोजन जो है शरीर में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपको खट्टे पदार्थों से इस दिन बचना चाहिए। अगर आपको फल ही खाना है तो केला, सेब आदि फलों को खाएं। ये फल स्वादिष्ट होते हैं और आपके मन और शरीर को भी ऊर्जा देते हैं। वही तीसरी चीज है कि इस दिन नशे से दूर रहना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शराब, तंबाकू, जो भी मादक द्रव्य हैं उनसे दूर रहना चाहिए। नशे के पदार्थ मानसिक और शारीरिक अनेक तरीके से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। धार्मिक दृष्टि से आपको बता दें नशे से हमारे शरीर और हमारे पूजा पाठ में अशुद्धि करते हैं और परिवार में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमें इस तरीके की चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है नशे का सेवन करने से व्यक्ति की शुद्धता और निष्कलंकता प्रभावित होती है। नशे के कारण मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, जिससे आपकी पूजा और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के
नशे से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे शक्कर और मिठाई की। वहीं बहुत अधिक मीठा और चीनी वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। मीठी चीजें भी शरीर को बहुत ज्यादा राजस्व और तामसिक गुणों को बढ़ा देता है, जो कि व्रत के उद्देश्य से बिल्कुल भी सही नहीं होता है। व्रती को संतुलित रहने में कठिनाई पैदा कर देता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे कि केला, सेब, नारियल आदि का सेवन किया जाए, जो कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, मानसिक शांति बनाए रखता है। अत्यधिक चीनी वाली चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए। वहीं प्याज और लहसुन को बिल्कुल भी नहीं छूना भी चाहिए और खाना तो दूर की बात है। इसलिए इस दिन इन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे की जानकारी को जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।